ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री चंद्रप्रभु भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सुख चाहते हैं लेकिन सुख पाने का प्रयास नहीं करते। दूसरे वो होते हैं सुख चाहते भी हैं और सुख पाने का लगातार प्रयास भी करते रहते हैं। जो मात्र सुख चाहते हैं, सुख पाने का प्रयास नहीं करते, उन्हें धर्मात्मा और मोक्ष मार्गी नहीं कहा जाता। धर्मात्मा और मोक्ष मार्गी उन्हीं को कहा जाता है जो सुख चाहते हुए भी सुख के साधन को अपनाते हैं। सुख जिन कारणों से प्राप्त होता है उन कारणों से अपने आप को ओतप्रोत करके रखते हैं, अर्थात वह हमेशा सुख के साधन को अपनाते हैं। जिनके माध्यम से सुख प्राप्त होता है वही साधन उनके जीवन में रहता है। जैसे किसी व्यक्ति को सोने चांदी के आभूषण चाहिए है तो वह कौन सी दुकान पर जाएगा? सेंगदाने की दुकान पर हैं? या फिर बदनीकाई की दुकान पर? कहाँ जाएगा वह जाएगा सुनार के पास, ज्वेलर्स के पास। वहीं से उसके लिए वह आभूषण प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को सुख चाहिए वह उसे कहाँ जाना चाहिए? रागी देशी के पास के बीतरागी के पास, जो सुखी रहें। तो क्या रागी सुखी होता है? फिर सुखी कौन होता है? बीतरागी होता है। तो एड्रेस सही होना चाहिए। कोई वस्तु खरीदना है तो उसका एड्रेस तो आपको मालूम हो, कौन सी दुकान पर कौन सी वस्तु मिलती है, तभी तो आप उस वस्तु को ले पाएंगे, खरीद पाएंगे। वैसे सुख का भी एड्रेस आपको मालूम होना चाहिए। आप पंचेंद्रिय के विषयों में सुख खोज रहे हैं, आप राग द्वेष मोह करते हुए सुख खोज रहे हैं, ये आपका एड्रेस गलत है। आपको राग द्वेष मोह छोड़ते हुए और जिसके पास राग द्वेष नहीं है ऐसे बीतरागी के पास जाने से ही सुख की प्राप्ति होती है। और जब तक राग द्वेष विद्यमान है तब तक सुख की प्राप्ति नहीं, क्योंकि राग द्वेष का अर्थ है आकर्षण और विकर्षण। जब पंचेंद्रिय विषयों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में राग द्वेष बना रहेगा तब तक सच्चे सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए आचार्य ने कहा मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ होगा, सुख का मार्ग कहाँ से प्रारंभ होगा? तो उन्होंने कहा चारित्र के माध्यम से सुख का मार्ग प्राप्त होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग कह लो, धर्म का मार्ग कह लो, सुख का मार्ग कह लो, एक अर्थवाची है। तो उसमें आया चारित्र। अब चारित्र किसे कहते हैं?
और चारित्र कब प्राप्त होगा? तो शावकाचार्य ग्रंथ में कहते हैं राग द्वेष निवृत्ति चरणों प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति चाहते हो तो चारित्र की शरण को स्वीकार करो, क्योंकि जब तक चारित्र ग्रहण नहीं करोगे तब तक राग द्वेष समाप्त नहीं होगा, और राग द्वेष समाप्त नहीं होगा तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सुख चाहते हो तो सबसे पहले राग द्वेष को छोड़ने का प्रयास करो। मोह तमरापहरणे, यदि आपके मोहिनी कर्म का अपहरण हो गया है, मोहिनी कर्म समाप्त हो गया है, तो अब अगला पुरुषार्थ यदि कोई है तो उस पुरुषार्थ का नाम है चारित्र को धारण करना। उस चारित्र क्या है? राग द्वेष की निवृत्ति। जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक चारित्र नहीं आएगा। इसलिए दर्शन मोहिनी के चले जाने के बाद भी चारित्र मोहिनी की बात आती है, और जब तक चारित्र मोहिनी रहता है तब तक सच्चे सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए राग द्वेष की निवृत्ति चाहते हो तो अर्थ दो निकलते हैं। हमारे आचार्य भगवंत गुरु विद्यासागर जी महाराज इसके दो अर्थ निकालते थे। राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को धारण करो, एक अर्थ ये निकालते थे। दूसरा अर्थ निकालते थे राग द्वेष की निवृत्ति चाहते हो, छुटकारा चाहते हो तो साधु की शरण में जाना चाहिए। नहीं ऐसा में पहला क्या अर्थ निकलता था कि राग द्वेष के छुटकारा पाना हो तो चारित्र लो, और ये चारित्र नहीं ले सकते तो कम से कम चारित्रवान की शरण में जाओ, आपका राग द्वेष छूट जाएगा। लेकिन यदि ये चारित्रवान की शरण में नहीं चाहते हो और चारित्र को ग्रहण नहीं करते हो तो कभी भी राग द्वेष नहीं छूट सकता, और राग द्वेष छूटे बिना आत्मा के स्वभाव में जाना नहीं, और आत्मा के स्वभाव में जाना नहीं तो सुख की प्राप्ति नहीं। जो निराकुल परिणाम है वह राग द्वेष की निवृत्ति के बाद ही प्राप्त होने वाला है। इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं राग द्वेष दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा। जैसे आपकी मथानी होती ना, जिसमें आप दही को बुलोते हो तो उसमें दो रस्सियाँ रहती हैं कि एक रस्सी रहती है? कितनी रस्सियाँ रहती हैं? दो रहती हैं। यदि दो होंगी तो आप सड़क पर गिर जाओगे। रस्सी एक होती है, एक और होता है, एक छोर होता है। रस्सी दो नहीं होती। रस्सी दो होगी तो क्या होगा? सड़के वाला आप गिर जाएंगे। लेकिन कहा दो जाता है, एक ओर है और एक छोर है। समझ गए ना? जहाँ पर ओर है वहाँ पर छोर रहेगा, जहाँ पर छोर है वहाँ पर ओर रहेगा। इसी प्रकार से जहाँ पर राग है वहाँ पर द्वेष भी रहेगा ही रहेगा। ऐसे कैसे? किसी वस्तु से आपको राग है तो निश्चित है किसी दूसरी वस्तु से द्वेष हो जाएगा। किसी के प्रति आकर्षण है तो दूसरे के प्रति विकर्षण हो ही जाएगा। बिना राग द्वेष के चलता नहीं, दोनों एक साथ रहते हैं। इसलिए एक रस्सी में दोनों हो जाते हैं, ये और भी हो जाता है और छोर भी हो जाता है। जो व्यक्ति द्वेष करेगा तो राग करेगा ही करेगा, जो राग करेगा तो द्वेष करेगा ही करेगा, रह नहीं सकता। समझ आ रहा ना? राग भी खतरनाक है तो द्वेष भी खतरनाक है। कभी कभी तो द्वेष उतना खतरनाक नहीं होता जितने राग खतरनाक होता है। हाँ, द्वेष उतना खतरनाक जितना राग होता है। राग भव भव तक रुलाता है। वो राग ही तो था। किसको? राजल और नेमी को। वो राग ही तो था सुकौशल की माँ को, है ना? वो द्वेष ही तो था सुकमाल की भाभी को। समझ आ रहा ना? ये सब क्या है? राग द्वेष ही तो हैं जो संसार में भटकाते रहे, दुखी बनाते रहे। कहाँ अपनी भाभी ने ही पैर खाया, कहाँ अपनी माँ ने ही भक्षण किया। ये क्या चीज़ है? राग द्वेष का ही परिणाम है। जितना दुखदाई राग होता है उतना दुखदाई द्वेष भी होता है। दोनों दुखदाई हैं। ऐसा मत करो द्वेष अच्छा है, राग अच्छा है, द्वेष खराब है। ऐसा नहीं, द्वेष भी खराब है और राग भी खराब है। तो दोनों के दोनों हमें संसार में भटकाने वाले हैं, दुखी करने वाले हैं। इसलिए दोनों के दोनों हमारे लिए
निश्चित रूप से दुखदायी ही सिद्ध होंगे। राग करो तो दुख और द्वेष करो तो दुख। सुन रहे, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, बीच में फंसा है श्राग भाई। कौन फंसा है? श्रावक। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, कहाँ जाएगा वो? इसके बिना वो निकल ही नहीं सकता। चतुराई तो है नहीं बीच में से निकल आए। तो चारित्र धारण करो। मुनि महाराज के पास चतुराई होती है कि राग देश दोनों, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बीच में से निकल जाए, वो है साधु भाई। कौन सा भाई है? साधु भाई। ना राग में पड़ता है ना देश में पड़ता है। और ग्रस्त एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बीच में फंस गया, सावक भाई फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं उसको उतरना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं सुख नहीं मिल पाता। इसलिए गृहस्थों के लिए सुख नहीं कहा, लेस मात्र भी सुख नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा क्योंकि वह राग देश से ऊपर एक क्षण भी उठ करके अनुभव नहीं कर पाता, वीतरागता का अनुभव नहीं कर पाता। हाँ, आचार्य कहते उतने समय तक उसको सुख मिल सकता है जितने समय वह वीतरागता की चर्चा सुन रहा है या वीतराग भगवान की उपासना कर रहा है। उस समय थोड़ा सा सोपयोग रूप से, धर्मज्ञान रूप से उसे सुख की प्राप्ति हो सकती है। वह भी आकुलता सहित ही होती है, सोपयोग रूप ही होती है, पुण्य रूप ही होती है। बस उस समय वह कर सकता है। किस समय? जो है वीतरागी भगवान की उपासना कर रहा है, समझ रहे, या वीतरागता के बारे में सुन रहा है। जैसे अभी आप वीतरागता की उपासना नहीं कर रहे, वीतरागता के बारे में सुन रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। बस ऐसा ही उसको महसूस हो सकता है। बाकी ग्रस्त के पास अभी वीतराग भाव नहीं है। वीतराग भाव नहीं होने से वह सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होती। आप भी यदि चाहो तो अभी वर्तमान में वीतरागता की उपासना करो, वीतरागता के बारे में श्रवण करो, वीतरागता के बारे में ध्यान करो। आगे चल करके आपको वीतरागता प्राप्त होगी तो उसमें आपको सुख की उपलब्धि होगी। रागी देशी संसार में कभी सुखी नहीं हुआ। समझ आ रहा ना? राग देश करता हुआ कोई भी व्यक्ति इस संसार में सुखी नहीं होता, क्योंकि रागी देशी के लगातार विपत्तियां आती रहती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कहीं ना कहीं आकुलता व्याकुलता उसके पास बनी ही रहती है। इसलिए जहाँ आकुलता व्याकुलता बनी हुई है वहाँ पर किसी भी जीव के लिए कभी भी सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप लोग रात दिन के समय लगे हैं राग देश में, खींचा तानी, इस तरफ उस तरफ, इस तरफ उस तरफ, वही भी करते हुए भी रागी देशी को नहीं छोड़ रहे। और खतरनाक चीज़ हो गई, एक तो राग देश नहीं छोड़ रहे, दूसरा रागी देशी को नहीं छोड़ रहे, तो समझो अनंत संसार है। अभी भले आप राग देश को नहीं छोड़ पा रहे, पर रागी देशी को तो छोड़ दो भैया। इतना तो उपदेश समझ लो। इस भाव में आप राग देश नहीं छोड़ पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम रागी देशी की उपासना तो छोड़ दो। आज भूमिका तो बना लो, सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लो, और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, टिकट मिल गया, अगले भाव में तुम राग देश भी छोड़ दोगे। लेकिन यदि इस भाव में राग देश नहीं छूटा, कोई बात नहीं, राग देशी छूट रहा। अब राग देशी नहीं छूटता है तो फिर तो तीन काल में तीन लोक में कहीं कल्याण होने वाला नहीं है। समझ रहे ना? सावक उसे नहीं कहते जो राग देश से मुक्त हो गया, सावक उसे कहते हैं जो रागी देशी की उपासना से मुक्त हो गया। समझ आ रहा? सावक किसे कहते हैं? जो रागी देशी की उपासना से मुक्त हो गया वो हो गया सावक, और जो राग देश से मुक्त हो गया वो वीतराग साधु हो गया। अब आप राग देश से मुक्त वीतराग साधु तो नहीं है, लेकिन कम से कम राग देश की उपासना से मुक्त होकर के जीवन जीने का प्रयास करो। जो राग देश से मुक्त होकर के जीवन जी रहे हैं वो वर्तमान में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे साधु परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी अभी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। उनको देख करके आपको भी सोचना चाहिए हमें भी राग देश से रहित परिणति प्राप्त करना है, और वही वीतराग विज्ञान हमारे लिए कल्याणकारी है।
लेकिन ये छूटेगा कब? जब रागी देशी की उपासना छूटेगी तब। जब तक रागी देशी की उपासना चलती रहेगी तब तक राग देश छूटने वाला है नहीं। और राग देश नहीं छूटेगा तो धर्म ध्यान नहीं होगा, धर्म ध्यान नहीं होगा तो वर्तमान में भी सुख की उपलब्धि होने वाली नहीं है। आगे तो छोड़ दो, वर्तमान में भी जो सुखी रहना चाहते हो वो भी आप सुखी नहीं रह पाओगे, क्योंकि अभी आपका राग देश छूटा नहीं, रागी देश ही छूटे नहीं। इस प्रकार की परिणति आपकी बनी हुई है। समझ आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? हाँ, इसलिए कम से कम ऐसा भाव बनाओ, भगवान इस भाव में हमसे रागी देशी का पिंड छूट जाए। समझ आ रहा? हाँ सुनो, एक बात आपको बताते हैं। आचार्य भगवान का एक संस्मरण सुनाते हैं आपको। आचार्य के पास बैठे हुए थे तो आचार्य ने कहा, जो सभ्य लोग होते हैं, सभ्य लोग, कुलीन लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो क्या करते? शराब नहीं पीते। क्या नहीं पीते? लेकिन शराबी से रिश्ता भी नहीं रखते। शराबी के पास उठेंगे बैठेंगे नहीं, उनसे दोस्ती नहीं रखते, शराबी से बहुत दूर रहते हैं। समझ रहे ना? इसी प्रकार से जिसे आत्मकल्याण करना हो वो राग देश नहीं करता, लेकिन रागी देशी की उपासना भी नहीं करता। नहीं आए समझ? फिर से बोलूं क्या? फिर ताली क्यों नहीं बजाई आपने? अच्छा नहीं लगा क्या आपको? तब तो मालूम पड़ेगा आपको समझ में आ रहा है, वरना कैसे मालूम पड़ेगा आपको? वीतरागता की बात में आनंद आना चाहिए ना। जैसे आप राग देश छोड़ने को कहा वैसे ही राग देशी को छोड़ने को भी कहा। जैसे शराब छोड़ने को कहा ना, वैसे शराबी की संगति भी छोड़ने को बात का। तभी आप सभ्य माने जाएंगे, सज्जन माने जाएंगे। इसी प्रकार से आप वीतरागी के उपासक कब माने जाएंगे? जब स्वयं तो राग देश नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन रागी देशी के साथ भी संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा संबंध भक्ति का, उपासना का मात्र वीतराग प्रभु से ही रहेगा और किसी से हमारा नहीं। कारण क्या? मुझे राग देश से मुक्त होना है, मुझे सुख प्राप्त करना है। यदि राग देश से मुक्त होना हो, सुख की प्राप्ति करना हो तो वीतरागता को प्राप्त करना पड़ेगा। और जब वीतरागता प्राप्त कब होगी? जब रागी देशी का त्याग हो जाएगा, तभी वीतरागता प्राप्त होगी। समझ रहे ना? ऐसा मत कहना कि हम वीतरागी की उपासना तो करते हैं पर रागी को भी नहीं छोड़ते। मतलब शरबत भी पीते हो, शराब भी पीते हो, दोनों करते हो तुम। समझ आ रहा ना? शरबत का कोई असर नहीं होगा। शराब क्या करेगी? आपके शरीर को खराब करती जाएगी। शरबत पीने से थोड़ी ठंडक मिल जाएगी और क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। पहले शराब का त्याग करो, पर शरबत पियो, स्वस्थ रहोगे। पहले रागी देशी की उपासना छोड़ो, फिर वीतरागता की उपासना करो, अपने आप स्वस्थ हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। पर तुम क्या करना चाहते हो? शरबत भी नहीं छोड़ रहे और शराब भी नहीं छोड़ रहे। समझ आ रहा ना? ऐसे ही आपकी दशा हो रही है, इसलिए आप स्वस्थ नहीं हो रहे। स्वस्थ होना चाहिए तो एक बार विश्वास करो, शरबत से सब कुछ गुण प्राप्त होते हैं। शराब की आदत भी छूट सकती है यदि एक बार अच्छे से शरबत का पान कर लो तो। समझ रहे ना? और मेरी दुकान पर आओगे तो आपको शरबत ही मिलेगा। हाँ, समझ आ रहा? फिर शराब को मुंह नहीं लगाओगे, छोड़ दोगे। शरागी को पूजोगे नहीं, छोड़ दोगे। शराब और शरागी में ज़्यादा अंतर नहीं है, वीतरागी और शरबत में ज़्यादा अंतर नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखना हो तो शराब को छोड़ो, शरबत पियो। आत्मा को स्वस्थ रखना हो, शरागी को छोड़ो, वीतरागी को अपना लो, बस तुम्हारी आत्मा भी स्वस्थ हो जाएगी। समझ आ रहा आपको? हाँ, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। हाँ, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, क्योंकि सुखी होना चाहते हो तो इसके अलावा और संसार में कोई भी रास्ता नहीं है सुखी होने का, राग देश छोड़ने का, दुख छोड़ने का। इन सभी कारणों से आपके लिए दुख की उपलब्धि हो रही है। दुख के कारणों को छोड़ने का प्रयास करो। आचार्य कहते हैं दुख का कारण मिथ्या भावना है, भ्रम है। जो आपके अंदर मिथ्या बैठा हुआ है, मिथ्या धारणा बैठी हुई है, इनसे हमें कुछ मिल जाएगा, इनसे हमें कुछ मिल जाएगा, इनसे उनसे कुछ नहीं मिलने वाला आपके लिए। नहीं, इनसे हमारा बिगाड़ हो जाएगा, उनसे आपका बिगाड़ भी कुछ नहीं होने वाला। सुन रहे ना?
ना ये कोई बिगाड़ कर पाएंगे आपका, ना कोई आपका भला कर पाएंगे। आपका बिगाड़ और आपका भला आपका पाप और पुण्य करेगा, उस पर ध्यान दो। समझ आ रहा? सृष्टि में बहुत सारे लोग हैं आपका अहित चाहने वाले, उनके चाहने से आपका हित हो जाएगा क्या? बहुत सारे लोग हैं आपका हित चाहने वाले, आपका हित हो जाएगा क्या? स्वयं जब तक परिणाम नहीं करेंगे तब तक हमारा हित अहित होने वाला नहीं है। थोड़ा पाप पुण्य पर भी भरोसा रखा करो। और पाप पुण्य पर भरोसा कौन रख सकता है? जो वीतरागी पर भरोसा रखता है। किस पर भरोसा रखता है? वीतरागी की आराधना करने वाला, वीतरागी की उपासना करने वाला सबसे पहले इस सिद्धांत रख करके चलता है, मैं वीतरागी की आराधना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि संसार में कोई भी हमें कुछ देने वाला नहीं है। वीतरागी की उपासना करने से हमारे अंदर वीतराग भाव आएगा, राग देश छूटेगा, वही हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध कराएगा। ये भाव सुन रहे आप लोग कि नहीं? इसलिए सुखी होना चाहते हो तो राग द्वेष को छोड़ने का प्रयास करो। स्वस्थ होना चाहते हो तो शराब छोड़ने का प्रयास करो। और आत्मा को पवित्र रखना चाहते हो तो सरागी की उपासना करना बंद करो। किसकी उपासना करो? वीतराग भगवान की उपासना करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होने वाला है। अच्छा ये बताओ, आप लोग राग द्वेष चाहते हो कि वीतरागता चाहते हो? हैं? पक्का? पक्का चाहते हो? तो रागी द्वेषी की उपासना पहले वो तो छोड़ो, वो नहीं छूटेगी तो कैसे हो जाएगा? ऐसे में काम चलने वाला नहीं है। एक तरफ बात करो। कहाँ बात करो? एक तरफ बात करो, तब आपका कल्याण होगा। जब तक रागी द्वेषी नहीं छूटेगा तो मिथ्यात्व नहीं छूटेगा। मिथ्यात्व नहीं छूटा तो मोहिनी नहीं छूटा, और जब मोहिनी नहीं छूटा तो राग देश तो छूटने वाला है ही नहीं। जब तक मोहिनी बैठा है राग देश छूट जाए ऐसा संभव है ही नहीं। इसलिए मोहिनी को छोड़ने का प्रयास करो, मिथ्या धारणा को छोड़ने का प्रयास करो, तभी आपको सुख मिलेगा। जब 8 कर्मों की चर्चा चलती है तो 8 कर्मों में आता है कोई अवगाहनत्व गुण को क्षय कर मतलब ढांकता है, कोई सूक्ष्मत्व गुण को ढांकता है। जब मोहिनी की बात आई तो कहा अनंत सुख को ढांकता है। किसको ढांकता है? सीधी सी बात है, मोहिनी व्यक्ति को, मोह वाले व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और मोह किसका नाम है? मोहिनी कर्म किसका नाम है? वस्तु स्वरूप की भूल। और वस्तु स्वरूप की भूल क्या है? जो सच्चा नहीं है उसे सच्चा मानना, जो रागी द्वेषी है उसे हितकारी मानना, ये जो आत्म के अहित विषय कषाय इनको अपना मानना। ये परिणति जब तक चलेगी तब तक सुख प्राप्त नहीं होगा। समझ आ रहा? इसलिए सबसे कवाड़ा करने वाला, सबसे खतरनाक आतंकवादी कह दें तो मिथ्यात्व। आपकी समाज में सबसे ज़्यादा आतंक फैलाने वाला कौन है? मिथ्यात्व है। और ये मिथ्या छूट जाएगा तो आपकी समाज का आतंक भी समाप्त हो जाएगा। आपके देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, आपका समाज स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, क्योंकि आप वीतरागता की ओर बढ़ जाएंगे। ये राग देश आपका दुखदाई है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलो हे प्रभु, हमारे जीवन से राग देश जब छूटे तब छूटे, लेकिन वर्तमान में रागी देशी की उपासना छूट जाए, ताकि आगे वीतराग भाव को प्राप्त कर सकें। नमो शिवाय।